जब तक कि ऑफिशियली एडमिट कार्ड घोषित न कर दिया जाए तब तक आप 8 घंटे पढ़ते रहिए, डेली का डेली। और जैसे ही एडमिट कार्ड घोषित कर दिया जाए, सिटी आपको दे दिया जाए, एग्जाम सिटी, उस 8 घंटे को आप, दोस्तों जय हिंद, कितने समय के बाद एक बार फिर से अंधकार रूपी घर में कहीं किसी छेद से उजाला हुआ है और सरकार ने फिर एक झांसा देते हुए, लोगों को बरगलाते हुए ये कह दिया है कि 4 और 5 अप्रैल को अब टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है। जो एग्ज़ाम आज 2 साल से यानी 2022 से जो एग्ज़ाम लटका पड़ा है, आजकल की डेट लेते हुए, उस एग्ज़ाम में अब 4 चांद लगने वाले हैं। उस परीक्षा में अब तिथि घोषित कर दी गई है, ऑफिशियल तिथि। लेकिन ये थोड़ी है कि ऑफिशियल तिथि बदल नहीं सकती भाई। जब फरवरी का अल्टीमेटम दिया गया तो फिर यूपी बोर्ड परीक्षा, जितनी भी बोर्ड परीक्षाएं हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए और कुंभ मेला प्रयागराज को मद्देनज़र रखते हुए उसको 2 महीना आगे बढ़ाते हुए अप्रैल में घोषित कर दिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि आगे भी कुछ दिक्कतें हो सकती है और फिर उसको टालकर जून या जुलाई में घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन हम तो चाहते हैं कि भाई परीक्षा हो, अमन चैन से, शांति हो, क्योंकि स्टूडेंट बहुत थक गया है। एक कहावत थी ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना, तो कितना बुलंद करे ये स्टूडेंट, ये कोई बताने वाला नहीं है। लेकिन उसे कोई आराम भी नहीं करने देता। जब जब वो आराम करने की सोचता है कि यार जो है अब इस सरकार में कुछ होने वाला नहीं, कुछ आराम किया जाए, तब तब ये नेता लोग और कुछ ऐसे शिक्षकगण भी हैं जो अपने कोर्सों को बेचने के लिए, 4 पैसे कमाने के लिए उन स्टूडेंट को फिर हिला के जगाते हैं और कहते हैं, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, नर हो ना निराश करो मन को। तो वो स्टूडेंट फिर खलबला के उठते हैं बेचारे, फिर मुंह धोलते हैं और फिर उनकी बातों में आके फिर लग जाते हैं तैयारी में। ये सफ़र चलता रहता है दोस्तों, और न जाने कब तक चलेगा, और इसे हम और आप कभी टाल भी नहीं सकते, क्योंकि जीवन ही वैसे है कि लोग कहते हैं कि बिना लक्ष्य के जीवन किसी काम का नहीं होता। तो जैसा कि टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम अब मान के चलते हैं कि 4-5 अप्रैल को होने वाला है, जिसमें लगभग लाखों की तादाद में स्टूडेंट ने अप्लाई किया रखा है 2 साल से। तो सबको उस रेस में दौड़ना है और पद मुश्किल से 4000 हैं। उस 4000 पद में अगर लगभग लाखों की तादाद में 13-14 लाख स्टूडेंट अगर इस रेस में दौड़ेंगे, तो सभी जानते हैं कि नौकरी तो 4000 को ही मिलना है ना, लेकिन रेस में उम्मीद में सब कोई लगा है। तो ये तो सदियों से चला आता रहा है कंपटीशन में कि जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है। आप भी पूरी तरह से तैयारी शुरू कर दीजिए, खूब पढ़िए, 8 घंटे दीजिए, और तब तक 8 घंटे पढ़िए जब तक कि ऑफिशियली एडमिट कार्ड घोषित न कर दिया जाए, तब तक आप 8 घंटे पढ़ते रहिए, डेली का डेली। और जैसे ही एडमिट कार्ड घोषित कर दिया जाए, सिटी आपको दे दिया जाए, एग्जाम सिटी, उस 8 घंटे को आप कम से कम 12 घंटे में कन्वर्ट कर दीजिए। और 12 घंटे से 15 घंटे अगर आप उन दिनों में पढ़े
तो उन दिनों में 60% आपको सिर्फ रिवीजन करना है और 40% केवल नई चीज़ों को पढ़ना है। और यकीन मानिए कि आप एक सीट चुराने में जरूर सफल हो जाएंगे, यकीन मानिए। लेकिन ये जब सच हुआ तब ना, जब एग्ज़ाम हुआ तब। लेकिन सिर्फ तैयारी ही करते रह गए तो जो ह्यूमन का नेचर है, जो प्राकृतिक है, जिसे हम आप चेंज नहीं कर सकते, कि भूलने की भी एक कला होती है। हमारा दिमाग सब कुछ स्टोर करके नहीं रख सकता, वो लगातार चीज़ों को लर्न भी करता है तो उधर लगातार चीज़ों को भूलता भी। ये चीज़ जरूर याद रखिए। तो दोस्तों, ऑथेंटिक न्यूज के नाम पर इतने चैनल बने हैं कि मैं आपको क्या ही न्यूज दूं। धरना प्रदर्शन प्रयागराज में हो ही रहा है, आप जानते हो। न जाने कितने चैनल मिल जाएंगे जो ये बताएंगे कि इस डेट को जो है ये होने वाला है, उस डेट को ये वैकेंसी LT ग्रेड की आने वाली है, प्राइमरी शिक्षकों की इतनी भर्ती आने वाली है, सब कुछ बताते हैं। तो मैं क्या ही बताऊं। मैं तो बस आपको इतना बताना चाहता हूं कि चौकन्ने रहने का समय आ गया है, क्योंकि स्टूडेंट को हर कोई इस्तेमाल कर रहा है। मैंने यही देखा इतने दिनों से कि चाहे वो नेतागण हो, चाहे शिक्षक गण हो, चाहे कोई भी हो, सब स्टूडेंट को यूज कर रहे हैं। मैं सबको नहीं कह रहा, 10% वो पाक साफ हैं, वो पूरी ईमानदारी से स्टूडेंट के साथ खड़े हैं, चाहे नेता हों और चाहे शिक्षक गण हो, चाहे और अन्य कोई हो। तो 10% आज भी ऐसी संख्या है अच्छे इंसानों की जो स्टूडेंट के साथ खड़े रहते हैं। लेकिन लगभग 90% लोग स्टूडेंट को मिसयूज करते हैं। और क्या करें, देश की जनसंख्या ही इतनी बढ़ गई है। जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि सरकार जो है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है किसी भी तरह से। लेकिन जिस मुकाम के लिए रात दिन वो स्टूडेंट मेहनत कर रहा है, जिस मुकाम के लिए स्टूडेंट के पेरेंट्स आस लगाए बैठे हैं, वो कब पूरा होगा, प्रश्न सबसे बड़ा ये। तो मैं आपको बताना इतना ही चाहता हूं कि साइड में कुछ दूसरा भी काम को थोड़ी सी जगह दे दीजिए। भाई, अगर आप एक स्टूडेंट हो, पूरी तरह से खाली हो, जो लोग कर रहे हैं उनकी बात नहीं है, जो पूरी तरह से स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं कह रहा हूं कि आप 8 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई न कीजिए, नहीं तो आप बोर होकर आत्महत्या तक कर सकते हो। इसलिए आप मिनिमम 8 घंटे पढ़ाई कीजिए और बाकी के 4 घंटे दूसरे किसी भी कार्य में लगाइए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। कुछ लर्निंग चीज़ें सीखिए, कुछ सीखिए जिससे आपको 4 पैसे का आस हो, जिसमें आपका भविष्य जो है दूसरी तरफ भी शिफ्ट होने के एक चांस बना रहे। या इकोनॉमिकली बर्डन को कम करने के लिए आप कोई दूसरा धंधा भी साइड में कर सकते हैं। कुछ लोग करते भी हैं, मैं ये नहीं कहता। कुछ लोग साइड में ट्यूशन पढ़ाते हैं या स्कूल ज्वाइन किए हुए हैं। दुनिया समझ रही है कितना चमक गया हूं मैं, पर दिल ही जानता है कितना थक गया हूं मैं। संघर्ष रूपी इस जीवन में कोई भी इससे बच नहीं सकता। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी अपने आप को संघर्ष से बचा नहीं सकता। तो संघर्ष दोस्तों करना ही पड़ेगा। आपको 8 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा और 4 घंटे साइड में कुछ ना कुछ जॉब करना ही पड़ेगा। चाहे आप ट्यूशन पढ़ाइए, कोचिंग पढ़ाइए, या आप सोशल मीडिया पे कुछ अपने लिए कीजिए, या फिर कुछ और भी। बाज़ार में बहुत सारे ऑप्शन हैं। शाम को आप सब्जी बेच सकते हैं, मूंगफली बेच सकते हैं, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें जो आपको बेटर लगे। कुछ लर्निंग चीज़ें सीख सकते हैं दुकान पे जाके। तो मैं ये नहीं कहता, उससे आपको इकोनॉमिकली जो बर्डन है वो कम होगा,
और जब बर्डन कम होगा तो आपको ये अंदर कॉन्फिडेंस जगेगा, कुछ स्मार्टनेस आपके अंदर आएगा। पढ़ाई तो आपकी 8 घंटे चल ही रही डेली। तो टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। जो लोग प्राइमरी टीचर की वैकेंसी के लिए अभी इंतज़ार कर रहे हैं वो भी यही करें, इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं। क्योंकि कोई भी चैनल वाला, कोई भी ऑथेंटिक न्यूज़ वाला गारंटी से ये नहीं कह सकता कि इतनी वैकेंसी बस इस महीने आने ही वाली है। कुछ भी निश्चित नहीं है, सब कुछ अनिश्चित। ये कौन कंट्रोल कर रहा है इसका कोई अता पता नहीं है दोस्तों। ना सरकार के कंट्रोल में ये सब है, ना आदमी के कंट्रोल में है, सब कन्फ्यूजन है। क्योंकि अनिश्चितताओं का काल चल रहा है। आप बस अपने कर्म पे ही फोकस कर सकते हैं, वही आपके कंट्रोल में है। नियम और संयम से अपने आप को रखिए, एक्सरसाइज सुबह कीजिए। आपको प्रोडक्टिवनेस डाइट करना है, जो भी अंदर आपके जो है ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी दे सके कम से कम खाने पे, जिसमें प्रोटीन हो, जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो, जिसमें मिनरल्स हो, विटामिन्स हो, यानी बैलेंस डाइट करना है आपको। क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग रहता है। और जब आप नियम संयम से अपने जीवन को यापन करोगे और कम से कम 12 घंटे आप पूरे मन से कुछ ना कुछ करोगे, अपने कर्म पर डेडिकेशन करोगे, कर्तव्य परायण हो जाओगे, तो जाहिर सी बात है जो भी इस यूनिवर्स को कंट्रोल कर रहा है उसे आपको कुछ ना कुछ जरूर देना पड़ेगा। तो लगे रहिए अपने कर्तव्य में। ओके, थैंक यू।